अब जनाब थोड़ी बात कर लेते हैं उस बयान हल्फे की, उस एफिडेविट की जिसने सबको हिला के रख दिया। और साबिक जज थे, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे, उनके बयान हल्फी की समाअत हुई केस की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। बिल्कुल जी, जबकि मीर शकील रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी पर भी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तमाम फरीकैन 7 जनवरी को इनको तलब कर लिया गया है और बयान हल्फी देखने के बाद दोबारा सील भी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि बयान हल्फी संगीन मामला है। हाई कोर्ट के जज बेंच और उन पर इल्जामात लगाए गए। पूरी हाई कोर्ट को मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश की गई। राना शमीम ने ज़ाती दस्तावेजात लीक करने पर अंसार अब्बासी या नोटरी पब्लिक को नोटिस क्यों नहीं भेजा। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने यह दावा किया कि स्टोरी से पहले साबिक जज से बात की, जबकि राना शमीम ने खिलाफ किया कि खबर शाये होने के बाद उनसे राब्ता किया गया। तो मुसलसल हम देख रहे हैं कि राना शमीम की भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी आपस में मैच नहीं हो रही। सो ये बहुत बड़ा एक अब केस है और बड़ा इंपॉर्टेंट वेरी सेंसिटिव केस है जो कि अदालत में ऑलरेडी ज़ेर समाअत है। बिल्कुल जी, शाह खालिद से ज़रा बात कर लेते हैं। शाह खालिद, समाअत तो हुई तो जाहिर है कि उसकी चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं। ये जो राना शमीम के वकील ने रहमदिली से मुतालिक बात की थी कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, शाह खालिद को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आ गए जी शाह खालिद। हाँ जी शाह खालिद, अब ज़रा बताइएगा, ये जो राना शमीम साहब के वकील ने रहमदिली की बात की थी, इसके रीजंस क्या थे, क्यों कहा गया था उनकी जानिब से ऐसा? शुरू से जब ये केस चल रहा है तो शुरू से उन्होंने जो बयान दिया था कि वो अपनी बात पे कायम है और उन्होंने बयान हल्फी किसी के साथ शेयर नहीं की। लेकिन जब बार बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने उनको कहा कि आपने बयान हल्फी जो है आपकी वजह से वो लीक हुई है और ये तौहीन अदालत है, तो फिर आखिरकार उनके जो अपने बयानात हैं उनमें काफ़ी तजादात पाए गए और उसके बाद मुसलसल वो बैक फुट पे चले गए और बार बार ये कहते रहे। अगर ओवरऑल बात करें तो केस इंतहाई अहम मोड़ में दाखिल हो गया है। 7 जनवरी को तमाम फरीकैन को तलब किया गया है, जिसमें साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान समेत जो एडिटर है उनको अदालत ने तलब कर रखा है और अदालत ने कल इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए थे और उनमें कहना है कि क्यों ना आपने तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू करे, क्योंकि जिसने स्टोरी दी है वो अपनी स्टोरी पे कायम है, जिन्होंने बयानी हल्फी दी है वो उस पर कायम है और बयानी हल्फी देने वाला ये कह रहा है कि हमने इस स्टोरी को आउट नहीं किया। और शाह खालिद, बयान हल्फी के हवाले से ये क्वेश्चन भी तो रेज किया गया था कि अगर आपने इतना इंपॉर्टेंट बयान हल्फी साइन किया है तो बजाय ये कि आप उसको अदालत के थ्रू भिजवाते, आपने उसको कोरियर सर्विस के थ्रू भिजवाया। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम सवाल है। कल उससे काफ़ी दलाइल भी दिए गए। अटॉर्नी जनरल के जानिब से जो 2 एतराज़ात उठाए गए थे उनमें एक एतराज़ यही था कि राना शमीम ने अपने पहले बयान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा था कि ये बयान हल्फी सील्ड है और उन्होंने अपने पोते के हवाले किया और उन्होंने इनको जमा कराया था। लेकिन जब कोरियर जो है वो खोला गया कल, तो उसमें वो बिल्कुल सील नहीं था। तो राना शमीम जो है वो और उनकी वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने अंसार अब्बासी को स्टोरी जो है ये बिल्कुल नहीं दी और वो आज भी अपने बात पे जो है वो कायम है। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि ये सिर्फ एक जज या एक फर्द की बात नहीं, हल्फी से पूरी अदलिया पे बात आई है। और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आलमी अदालतों के केसेस भी चल रहे हैं, तो अगर आपने बयान हल्फी में और स्टोरी में जिस तरह बात की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है या वो फिक्स्ड है, तो इससे बैनुल-अक़वामी मयार के जो केसेस है वो भी मुतासिर होंगे। ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है बल्कि ये पूरी अदलिया पर सवालिया निशान है। जब अदालत में वो रिमार्क्स दे रहे थे लतीफ़ अफरीदी, तो उनका ये कहना था कि वो अपनी बयानी हल्फी पे कायम है और उन्होंने ना तो किसी सहाफ़ी से ये बयानी हल्फी शेयर की है और ना किसी रिपोर्टर को ये ख़बर दी है। जबकि अदालत ने जब अंसार अब्बासी से सवाल किया कि आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने अदालत को बताया कि मैंने इस स्टोरी से मुतालिक राना शमीम से ख़ुद बात की थी और उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये बात बताई है और ये पूरी स्टोरी मैंने अपने तरफ से नहीं बल्कि मुझे बताया गया था, उसके बाद मैंने ये स्टोरी की है।
तो अदालत ने कहा कि ये सिर्फ एक फ़र्द या दो फ़र्द की बात नहीं है, ये अदलिया पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर आप लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं या जो शुकूक व शुबहात पैदा की है, तो इससे बैनुल-अक़वामी मयार के जो केसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुए हैं। और साथ में उनका ये भी कहना था कि क्यों ना आप पे तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। जब लतीफ़ अफरीदी ने दलाइल दिए तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं कि तमाम फरीकैन 7 जनवरी को अदालत में पेश हो, तमाम फरीकैन पर फ़र्दी जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। उसके बाद ट्रायल का बाकायदा आगाज़ होगा। बड़े बड़े ज़राए ये बताते हैं कि इसमें बड़े बड़े गवाहान जो है वो अदालत में पेश होंगे, अपने बयानात जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो अटॉर्नी जनरल ने कल भी ये सवाल उठाया था कि ये जिस तरह के राना शमीम ने अपने जो माजी में बयानात दिए हैं या जो पहले बयान दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो आज वो बयान दे रहे हैं, वो उनमें काफ़ी तजादात जो है ये पाए गए हैं। तो ये अब इन्होंने अदालत को बताना है। कल जो बयानी हल्फी अदालत में जो राना शमीम के अहल खाना ने भिजवाई थी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लतीफ़ अफरीदी जो कि राना शमीम की वकील है उनके सामने कहा कि आप इस कोरियर को खोल दें, जिस पर लतीफ़ अफरीदी ने इनकार किया कि ये मैं नहीं खोल सकता। तो जब समाअत ख़त्म हुई तो यही बताया गया कि 7 को तमाम फरीकैन पेश और उन पर फर्दी जुर्म आयद की जाएगी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह ये समाअत जो है 7 को होगी। इस वाले से में भी आपसे तफसीलात लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बड़े मुफस्सल तरीके से करे थे कल की जो समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से, क्योंकि बहुत सेंसिटिव केस है और ऐसा केस जिसने जुडिशरी सिस्टम पे कि मुबैना तौर पर ऐसा लग रहा है कि हार्म करने की कोशिश की गई है हमारे जुडिशरी सिस्टम को, कि वो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या जो भी इस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं। तो जाहिर है कि इनके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना ज़रूरी है।